अस्सलामुअलैकुम। मार्डन डॉग की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले प्रोग्राम्स मेड टॉक्स के एक और सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं वो हैं मैडम डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी। शी इज़ सर्विंग द कम्युनिटी इन आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट। शी हैज़ अ फेलोशिप इन क्लिनिकल न्यूरोफिजियोलॉजी एंड एपिलेप्सी फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. She has directed the epilepsy programs at Johns Hopkins University and is a recipient of American's Outstanding Physician Award from USA. अस्सलाम वालेकुम मैम, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच मैम। मैम, आज जिस टॉपिक के लिए आपको यहाँ मदऊ किया गया और हमारे नाजरीन जो आपके एक्सपर्ट ओपिनियंस और एक्सपर्ट एडवाइस जानना चाहते हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूरोसाइकियाट्रिक वेलबींग ड्यूरिंग कोविड-19। मैम, इसके अंदर आपको पता है कि जैसे अभी ये वबा कोविड-19 की परस्यू कर रही है पूरी दुनिया के अंदर, सबसे पहले मैम एक वबाई मर्ज़ किस तरह मरीज़ की ज़हनी सेहत को मुतासिर कर सकता है? इसके अलावा जो कोविड-19 की करंट वबा इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद है, इससे पूरी दुनिया के लोगों को ज़हनी सेहत पे क्या तासुर आ रहा है या किस हद तक मुतासिर कर रही है? देखिए, इस वक्त जो है ना ये बहुत ही ज़रूरी है और ये मैं आप लोगों को मार्टिन डाओ को खिराज तहसीन भी पेश करती हूँ कि उर्दू में काफ़ी दुनिया में इस चीज़ पे काम भी हो रहा है और एहसास हो रहा है कि ये वबा जैसे कि ये कोविड-19 वुहान के चाइना के एक छोटे से शहर में शुरू हुई थी और ऐसे लग रहा था कि शायद वहीं ख़त्म हो जाएगी, लॉकडाउन भी हुआ, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली गई और ऐसी जंगल की आग की तरह फैली कि पूरी दुनिया को 3 महीने के अंदर लपेट में ले लिया, जिसको हम पैंडेमिक कहते हैं। तो ये पैंडेमिक जो है ना इसकी 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा जहन को जो मुतासर करती हैं और जो हमें सबको जिस चीज़ ने वो किया वो ये है कि हमें एक नई चीज़ है एकदम से हुई, हमें पता नहीं कि एक्चुअली है क्या ये चीज़। द फियर ऑफ द अननोन, अनजाने का, जिस चीज़ का हमें पता नहीं। देंगे एक चीज़ का हमें पता है ये आग है, ये हमें जला देगी, हमने इसमें हाथ नहीं डालना। बच्चा जो है ना छोटा सा घुटनों चलना शुरू होता है, उसको आग का खौफ आ जाता है, खौफ भी और उससे निमटने का, उसी को वो अपने इस्तेमाल के लिए अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करता है। लेकिन कोविड का हमारे समझ ही नहीं आ रहा है, हमें तो वो जर्म नज़र भी नहीं आ रही। एक वायरस है, वायरस भी ऐसी कि जो कि आरएनए वायरस है, जिसको कि हम मतलब ये भी नहीं कहते कि इज़ इट अलाइव और इज़ इट डेड। तो ये एक अननोन फैक्टर है और ये कि फैलता जा रहा है। क्या हमें हो जाएगा? अगर हमें हो गया तो क्या हम मर जाएंगे? किसी को नहीं पता। हम सारी पूरी एहतियात करें, उसके बाद भी हमें नहीं पता कि क्या होगा। और ये खौफ जो है ना ये सबसे ज़्यादा इंसान को मुतासिर करता है। ये खौफ जो है ये इंसान के जहन के ऊपर ऐसा असरअंदाज हो जाता है कि इंसान मफलूज हो जाता है। उसकी सोच यानी डेथ फ्रॉम कोविड आप बच जाएं, आप कोविड से नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकल डेथ ज़रूर हो जाती है। एक बहुत सिवियर अगर किसी को कोविड हो जाए, घर में किसी को हो जाए, पूरा घराना मुतासिर होता है। खौफ और हरास का एक आलम होता है कि हमें भी हो जाए, क्या होगा, हम बचेंगे नहीं बचेंगे। और मतलब एक बहुत ही ऐसा, अभी आपको कोविड हुआ भी नहीं है और आपको खौफ किस चीज़ का हो रहा है? जनाजे का। तो हमारा थॉट प्रोसेस जो है ना, वी हैव टू, अनफॉर्चुनेटली अब कोविड जो है इट सीम्स कि इट इज़ हियर टू स्टे, तो वी हैव टू लर्न टू कोप विद इट लाइक दैट। और यही हर पैंडेमिक में ये होता है कि ये खौफ और हरास जो है ना ये सबसे ज़्यादा, ये एंजाइटी, ये फियर, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ना ये दूसरी न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशंस में लीड करती हैं। बहुत शुक्रिया मैम। मैम, यहाँ पे एक और सवाल यहाँ पे उठता है, जैसे अभी आपने खुद वजाहत की कि अब ये ज़िंदगी भर का ऐसा लग रहा है कि कोविड-19 के साथ अब ज़िंदगी भर का साथ है। अब देखने में ये आ रहा है और ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मुख्तलिफ रिसर्च से पता चल रहा है। और इस वक्त जैसे कि आप जानती हैं डेल्टा वेरिएंट जो कि रिसर्चर्स के मुताबिक इस वक्त की सबसे ज़्यादा मुहलिक किस्म है जो कोविड-19 की इस वक्त मौजूद है दुनिया भर के अंदर। मैम, इससे पैदा होने वाले खौफ या एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो इस डेल्टा वेरिएंट के खौफ की वजह से हो रहा है, उसके बारे में आप क्या वजाहत फरमाएंगी? बहुत अच्छा सवाल है, चूँकि
जो कोविड-19 था में ओरिजिनल, उससे तो हमने फ़ाइट करने का और हमने उससे निमटने और एक समझौता कर लिया था कि वी हैव टू लिव विद इट, और हम वैक्सीनेशंस भी लगवा रहे हैं और हम अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त ऐसी हो कि हम उसको फ़ाइट करें। हमने अपने बुज़ुर्गों को फ़ौरन आइसोलेट भी किया, हमने उनको वो भी किया। थोड़ा सा खौफ भी हमारे अंदर से निकलता गया, हम बहादुर होते गए और हमने सारे लॉकडाउन्स भी खोल दिए। अब आया डेल्टा वायरस, तो डेल्टा वेरिएंट जो है कोविड का, इसकी कारस्तानी कह लें, इसका काम जो है हमने इंडिया में देखा है। और अल्लाह ना करे कि कहीं भी इस तरह हो कि लाशें पड़ी हों गंगा के किनारे और बह के जा रही हूँ कि दफनाने के लिए भी कोई नहीं हो, सती करने को भी। तो चीज़ ये है कि इससे हम कैसे बचें। पहली चीज़ ये कि सारी रिसर्च और ये बता रही है कि वैक्सीनेशन से जो शिद्दत है बीमारी की, बीमारी से नहीं बचा सकेगा, शायद डेल्टा से वैक्सीनेशन बचा नहीं सके, लेकिन उस शिद्दत से इंडिया वाला वो हाल और लाशों के अंबार से बच सकते हैं। तो देखिए, जिस तरह मैंने आपसे कहा था ना कि ये बिल्कुल खौफ होना चाहिए। खौफ एक बहुत अच्छा इमोशन है, लेकिन इसी की जो हद अगर क्रॉस कर जाए तो वो फोबिया बन जाती है और वो साइकियाट्रिक इलनेसेस की तरफ ले जाती है। तो बिल्कुल आप डरेंगे नहीं तो आप उसके लिए अमल कैसे करेंगे? आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये एक मौलिक बीमारी है। आप क्या कर सकते हैं? बैठ के डिप्रेस हो जाए, हाय ये बीमारी है, हाय मैं सोचूं कि मेरे क्या हो जाएगा और मेरी कब्र में, और ये सब चीज़ें सोचने से क्या आप महफूज हो जाएंगे? नहीं। आप महफूज करने के लिए आप अपने वी हैव टू डू समथिंग टू गेन समथिंग। हमने मास्क पहनना है। मास्क को हम समझ लें कि ये मास्क जो है ये अब हमारी ज़िंदगी के साथ है। मास्क ज़रूर पहन के रखें, किसी क्राउडेड जगह पे बगैर मास्क के नहीं जाएं। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं, अपने सफाई का आधा ईमान है हमारा। हम तो मुसलमान हैं, हमारे लिए तो ये चीज़ें मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए। तो आधा ईमान है हमारा, हम ये करें। और अब वैक्सीन अपना जो देखें, दवाई दर्द दिल भी किया करो, फ़कत दुआ ना करो। तो देखें जो हमारे पास मौजूद है, वेदर इट वर्क्स 50-50 चांस या वो, लेट अस हैव अ फाइटिंग चांस, लेट अस गिव आवरसेल्व्स अ फाइटिंग चांस। वैक्सीन लगाएं और बाकी अपने गो अहेड विद योर नॉर्मल रूटीन। एहतियात हम कर सकते हैं, बाकी हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें बचाए, हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। बिल्कुल आपके बुजुर्ग कहते हैं कि शहद खाएं, तो बिल्कुल शहद भी खाएं, कलौंजी भी खाएं, आप प्याज भी खाएं, आप हर चीज़ करें कि जिससे आपको वो हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वैक्सीन भी साथ में लगवा लें। सब चीज़ें साथ मिल के जो है ना, हम एज अ नेशन इसको फाइट कर सकते हैं। हमें डिप्रेशन में होने की जरूरत नहीं, हाय अल्लाह इंडिया वाला हो गया अब हमारे साथ यही होना है। नहीं, क्यों होना है? कोविड इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एक है बीमारी, एक मास्क ही तो पहनना है थोड़ा अपने आप को बचाने के लिए। और जैसे हर्ड इम्यूनिटी होती जाएगी, वैक्सीनेशन होती जाएंगी, इसकी सिवेरिटी और इसकी वो एक फ्लू की तरह होती जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है, आगे वक्त बताएगा। तो मेरे तो ख्याल से दिस इज़ व्हाट आई वुड डू, यही मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ। बहुत शुक्रिया मैम। यकीनन आपकी जितनी भी तदाबीर और आपने बचाव की जितने भी स्टेप्स बताएं, यकीनन हमारे सुनने वाले के लिए बहुत मुफीद और साबित होंगे। मैम यहाँ पे एक और बात, एक और सवाल ज़रूर उठता है कि कोविड-19 की वजह से जो बढ़ने वाला रोज़मर्रा आप देख रही हैं, आपकी पेशेंट्स के अंदर इजाफा हो रहा होगा। बेसिकली ऐसे मरीज़ जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं इस वबा को लेते हुए, आप इसकी किस तरह वजाहत करेंगी चंद अवामीन को मद्देनज़र रखते हुए, जिसके अंदर सबसे पहले आता है इस मर्ज़ का ख़ुद खौफ कितना बढ़ रहा है, इसके अलावा लोगों के दिमाग के अंदर एक मुस्तकबिल की फ़िक्र है, एक अनसर्टेनिटी है फ्यूचर को लेते हुए। इसके अलावा मैम सोशल डिस्टेंसिंग आप देख रही हैं कि आज अब कहा जाता है कि 3 मीटर का फासला रखें, 6 मीटर का फासला रखें, एक ये। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ मर्ज़ का फैलाव, जो डिजीज़ स्प्रेड है, एक से दूसरे को लगने वाली ये बीमारी है। इन तमाम अवामील को आप मद्देनज़र रखते हुए इस डिप्रेशन और एंग्जाइटी का खौफ जो इस वबा से फैल रहा है उसकी किस तरह वजाहत फरमाएंगी? बिल्कुल ही, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, देखिए आइसोलेट हो गए ना हम। अभी आपने जैसे एक वर्ड यूज़ किया, सोशल आइसोलेशन। मैं
इस वर्ड के बहुत अगेंस्ट हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग, मैं कहती हूँ फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, समाजी फासला नहीं है ये। समाज के बगैर माशरा नहीं बनेगा, माशरे के बगैर जो है फ़र्द क्या करेंगे, फ़र्द से माशरा है, माशरा फ़र्द के साथ है, तो अगर हम अपने आप को हम अलग कर देंगे तो हम कहाँ रहें। तो आपने फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग तो करनी है, लेकिन जहनी हम कॉन्टैक्ट्स रखने हैं। हम ज़ाहिर है वो जैसे फेस टाइम है, ये है, अब ये बढ़ जाता है, ये एक और स्टोरी है, इससे फिर और डिप्रेशन होता है, चूँकि इसकी जो छुआएँ आती हैं और ये होता है, ये खुद एक वो है। लेकिन हर चीज़ का बैलेंस, आप बिल्कुल आप बैठे हैं, आप बाहर भी जाएं, खुली फ़िज़ा में कहते हैं कि ज़्यादा वो होता है, आप मिलें झूलें सब कुछ करें। घर में बंद रहेंगे तो आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, और अगर आपको किसी वजह से पहले डिप्रेशन या एंजाइटी हुई हो तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा अगर आप बिल्कुल अपने आप को डिस्टेंस कर देंगे। जी बिल्कुल खौफ है कि ये लग सकती है, उसके लिए मास्क पहने और उसको तकलीफ़ दे नहीं समझे। मैं अभी यही सोच रही थी, मैं देख रही थी हॉस्पिटल में मरीज़ जो कि वेंटिलेटर पे जा रहे थे, जिनको इंट्यूबेट कर रहे थे, हलक में यूँ करके ना पूरा ट्यूब डाल रहे थे। कितनी तकलीफ दे चीज़ है। और हम ये कहते हैं हाय मास्क नहीं पहना जाता, दम घुट रहा है। उस तकलीफ से बचने के लिए थोड़ा सा मास्क को बर्दाश्त करना और अपना ख्याल करना। तो और अगर उसके बावजूद भी आपको डिप्रेशन फील होता है, आपको एंजाइटी फील होती है, तो देखें ये चीज़ ऐसी है कि ये जायज़ है, बिल्कुल कोई ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं इसलिए हो रहा है। आप प्लीज़ किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, अपने डॉक्टर से, अपने न्यूरोलॉजिस्ट से, साइकाइट्रिस्ट से ज़रूर बात करें। हो सकता है कि वो साइकोलॉजिस्ट से आपको हेल्प कर सकें, आपको ये कोप करने में आपकी हेल्प कर सकें। हो सकता है आपको कोई थोड़ी सी दवा देनी पड़े जिससे आपके केमिकल्स, आपके आसाब इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कोप करने में आपको आसानी दें। बहुत शुक्रिया मैम, आपकी यकीनन एक्सपर्ट ओपिनियंस हमारे सुनने वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। अच्छा मैम, अभी आपने जैसे कहा कि इसमें वो लोग भी मुब्तला हो रहे हैं जो पहले से ही डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हैं। मैम यहाँ पे एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके ख़्याल में क्या कोई ऐसे स्पेसिफ़िक मुहर्रिकात हैं, कुछ ऐसे मखसूस मुहर्रिकात हैं जो इस एंग्जाइटी और डिप्रेशन को जो वबा की वजह से नमूदार होते हैं उसको बढ़ावा देते हैं, और ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो ऑलरेडी एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं, वो उनके लिए क्या मुख्तलिफ मुहर्रिकात रहेंगे या वही मुहर्रिकात जो किसी एक आम बंदे के लिए? अच्छा देखिए, जहाँ तक सोच का ताल्लुक़ है तो ये खौफ से बचना और ये सारी चीज़ें जो एक आम फ़र्द के लिए है, उनको एंजाइटी, सबसे ज़्यादा एंजाइटी इसी चीज़ की ना आया में हो जाए। दूसरी एंजाइटी ये है कि आया हमारा कारोबार इकोनॉमिक है, हमारा कारोबार ख़त्म हो रहा है, हम दुकान खुलेगी तो चूल्हा जलेगा, दुकानें ही नहीं खुल के दे रही, और खुल भी रही हैं तो लोग जो हैं उनके, चूँकि हर किसी का इकोनॉमिकली वो हो रहा है तो लोग उस तरह से स्पेंड नहीं कर रहे, थोड़ी सेविंग रख रहे हैं कि पता नहीं अगला लॉकडाउन हो जाए क्या हो। तो ये सारी चीज़ें, तो ये एक, और फिर जब आप लॉकडाउन में हैं तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कम हो गई है। तो हर शख्स कुदरती तौर पे इन सोचों में मुब्तला है। आखिर ये कब तक होगा, आखिर ये क्या कब तक चलेगा, हमारा क्या बनेगा, मुस्तकबिल का क्या होगा, कारोबार का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा। हर कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता है, बहुत सौ को ले आउट कर रहे हैं, फैक्ट्रियों का क्या होगा। मतलब हर शोबे हयात में जो है ना, हम लोग जाते हैं रोज़, मतलब जान हथेली पे रख के जाते हैं ना, हम जाते हैं मरीज़ों को देखते हैं, कौन हमारे मुंह पे खांस दे, कौन ये हो, कब क्वारंटीन हो जाए। क्वारंटीन तो मेरे ख्याल से हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो ही चुके हैं। और यकीन जाने ये कोई हंसने की उसकी चीज़ नहीं है, मतलब हम यूँ कह रहे हैं कि हो चुके हैं। इवन नेगेटिव टेस्ट के साथ क्वारंटीन खाली जो है ना, वो जहन को इतना दबाव में डाल देता है, इतना ये जो आइसोलेशन है ना, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हम छोटे छोटे थे तो हमारी इंग्लिश की किताब में एक मजमून होता था, वो शुरू होता था मैन इज़ अ सोशल एनिमल।
तो बेसिक चीज़ ये है कि इंसान जो है वो एक समाज के उसके अंदर, उसमें और एनिमल्स में असल में फ़र्क यही है कि वी कम्युनिकेट, वी टॉक। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आम लोगों का कि कम्युनिकेट योर फियर्स। आपको जो खौफ है एक दूसरे से बात करें, दिल हल्का होता है, दिल पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर बहुत ज़्यादा है, दिल हल्का नहीं हो रहा, तो प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प भी लें। समटाइम्स यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ मेडिसिन एंड देयर इज़ नो हार्म इन दैट। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि फिज़िकल एक्सरसाइज, मेंटल एंड फिज़िकल एक्सरसाइज। फिज़िकल एक्सरसाइज WHO रेकमेंड करता है 150 आवर्स अ वीक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज। तो चले फिरे, ये नहीं है कि अगर आप आइसोलेशन में हैं या क्वारंटीन में हैं तो बस अब एक जगह बैठे हुए, हाय अल्लाह दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अपने आप को खुद क्यों ख़त्म करते हैं? नहीं, आप चलें, आप एक्सरसाइज करें हर किस्म की, अपनी पूरी बॉडी को आप जस्ट इवन खड़े हुए जस्ट स्किपिंग करें, जॉगिंग करें, आप सिर्फ टहलें। तो फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, कम से कम वॉक, रनिंग, बाइसिकलिंग, जिसमें कि आपकी फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग भी है लेकिन एक समाजी गैदरिंग भी है। तो ये चीज़ें बहुत आई थिंक ज़रूरी है। लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी डिप्रेशन और एंजाइटी है, वो इन सब चीज़ों के साथ उन्हें अपनी मेडिकेशंस को एडजस्ट करना होगा, बिकॉज दिस इज़ अ लॉट टू टेक इन। कहना बहुत आसान होता है लेकिन जब आप उस पर से सफ़र कर रहे होते हो तो यू नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग एंड यू नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया मैम। अच्छा मैम, अभी आपने जैसे खुद अभी आपने इसकी गुजारिश की कि आजकल के दौर के अंदर इस वबा को लेते हुए बहुत तरीके से या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो स्ट्रेस बढ़ रहा है, जिसमें सबसे पहले आ रहा है मुआशी। लोगों के कारोबार मुतासर हुए हैं, उसकी वजह से फ़ियर है। लोगों की इस वक्त खुद इस वबा को लेते हुए एक फ़ियर है, जिसकी वजह से लोग एंग्जाइटी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो ये सारे अवामल को देखते हुए जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन आ रही है, यकीनन आपने सारी वो तमाम तर तदाबीर जो फिजियोलॉजिकल हैं अदर दैन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो आप क्या समझती हैं कि इसके अलावा कोई ऐसे मरीज़ों को एंग्जाइटी और डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए कोई फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये सारी चीज़ें मैंने जैसे पहले कहा ना कि ख़ासकर जिनको ऑलरेडी है उनको तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उनको दवाइयों को एडजस्ट भी करना होगा, हो सकता है बढ़ाना भी पड़े। और बहुत से जो इन सब चीज़ों के बावजूद भी कोप नहीं कर पा रहे, ख़ासकर माशी एक इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है कि इट इज़ नॉट ईजी टू रिकवर। लेकिन दिस टू शैल पास, ये 3 अल्फाज जो है ना, ये बड़े दिल कि ये भी गुजर जाएगा। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। तो लेकिन उस टेम्पररी पीरियड के लिए, उसको फाइट करने के लिए अद्वियात, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी। इसलिए मैंने कहा ना कि जब भी आपने ये सब कुछ किया लेकिन आपको फील हो रहा है कि आप अपने यूजुअल नॉर्मल सेल्फ पे नहीं है, प्लीज़ सीक प्रोफेशनल हेल्प। छोटी सी कोई चीज़, थोड़ी सी फार्माकोलॉजिकल दवा जो है वो आपको बैलेंस आउट कर देगा और वो आपको हेल्प करेगा कोप करने में। तो प्लीज़ देखें कि शायद आपको दवा की ज़रूरत हो, शायद आपकी खाली इन्हीं चीज़ों से आप बेहतर हो जाएं। लेकिन सॉल्यूशंस है, ये नहीं है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बहुत शुक्रिया मैम। यकीनन आपकी तमाम तर मुफीद बातें, जितने भी एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं हमारे सुनने वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। मैम, एक मिथ यकीनन यहाँ पे मौजूद रहती है हमारे आम पब्लिक में, जनरल पब्लिक जो इस वक्त है, वो ये समझती है कि अगर हम इससे कोप अप करने के लिए कोई अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मुमकिन है हम उन अद्वियात के आदी बन जाएँ, या बहुत सारी चीज़ें जो आप भी जानती हैं इस वक्त लेमैन के जहन के अंदर मौजूद रहती हैं, वो यही है कि हमने ये दवाई खा ली तो हम इसके आदी हो जाएंगे, अब हम किसके साथ कोविड से तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से हम जान छुड़ा लेंगे, लेकिन इन अद्वियात से कैसे जान छुड़ाएंगे। तो मैम, इस मिथ को आप किस तरह केटर करेंगी, लोगों को क्या समझाएंगी कि ये अद्वियात ज़िंदगी भर का साथ नहीं रहती ना, इसकी आदी होती है? बिल्कुल, जो मैंने बारहा कहा कि प्लीज़ आप देखें एंड टेम्पररी, ये मतलब ये सब चीज़ें ही टेम्पररी हैं, जस्ट नीड्स। लेकिन ये हेल्प करती हैं जिस्म में
कुछ केमिकल हमारी भी एक मशीनरी है और वो इस तरह से चलती है, तो ये डिप्रेशन वगैरह जो है ये कुछ केमिकल्स हैं जिनका बैलेंस वो हो जाता है। कुछ ऐसा होता है कि हम फिज़िकल एक्सरसाइज और उससे हम उस बैलेंस को बैलेंस कर लें। कभी वो बैलेंस इतना बिगड़ जाता है कि वो उससे नहीं होता, तो उस बैलेंस को ठीक करने के लिए, और जब वो बैलेंस ठीक हो जाता है, हम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कर लेते हैं, उस हिसाब से चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो फिर दवा की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपका कुदरती बैलेंस वापस बहाल हो गया है। लेकिन उसको बहाल करने के लिए आपको दवा चाहिए होती है। कुछ एडिक्टिव दवाएं होती हैं, लेकिन अच्छे प्रोफेशनल के पास जाएं तो वो आपको कोई एडिक्टिव दवा थोड़ी देंगे। तो वो सब हमें पता है कि ये कोई वो लॉन्ग टर्म वाली चीज़ तो है नहीं, ये तो दिस इज़ टू हेल्प यू कोप, और ये आप ज़रूर लें, क्योंकि उससे फिर आपकी एफिशिएंसी, आपका माशी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे तो अभी माशी लॉस तो हुआ, मज़ीद डिप्रेशन के उससे आप अपना फ्यूचर भी माशी लॉस में लेके जाएंगे, क्योंकि आप उठ ही नहीं रहे कुछ करने के लिए, कि डिप्रेशन का शिकार हो गए। डिप्रेशन को फ़ौरन ठीक करें ताकि आपके अंदर विल हो कि चलो ये लॉस है तो अब मैं इस लॉस को डबल करके फ़ायदा करूँ, और यही चीज़ है जो ये अद्वियात आपको हेल्प करेंगी इस गोल को अचीव करने के लिए। बहुत शुक्रिया मैम। मैम एक आखिरी सवाल, यहाँ पे आपने इससे पहले अपनी गुजारिशात में अर्ज़ किया कि जहाँ पे इस फेयर का ताल्लुक जो कोविड-19 ऐसे खौफ है उसके बढ़ावे में बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं लोगों में, इसके अलावा आउटरीच एक बहुत ज़्यादा है लोगों में, एंगर बहुत ज़्यादा है, लोग उससे रिएक्ट बहुत कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और उसके अगेंस्ट में गुस्से का शिकार बहुत हो रहे हैं। मैम ये सारी चीज़ें आप जानती हैं, ये सब बिहेवियरल चेंजेस या मूड चेंजेस की बात होती है। मैम अब बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को अपने घर के अंदर दर्क ही नहीं कर पाते कि ये एंगर मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है, या मूड को किस तरह देखा जाएगा, मूड को किस तरह असेस किया जाएगा, कौन से अवामिल हैं जिससे ताल्लुक़ किया जाए कि कब हमारे बच्चे का या हमारे किसी शौहर का या मेरी बीवी का किस तरीके से बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो मैं अपने सुनने वालों को क्या बताएंगे कि कौन कौन सी वजूहत हैं जिस पे आप ये इन चीज़ों पे भी नज़र रखें। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, एक तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है ना वो इंसान को मूड स्विंग्स देता है, मूड स्विंग्स, सर में दर्द, चक्कर, एक अजीब से भारीपन, और ये जिससे कि बात बात पे झिड़क देना। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है जो भी ज़रिए माश जो भी घर में कमाई के वो कर रहे थे, और अगर उसमें कमी आई है और वो है तो वो झुंझलाहट, बिल आया है तो गुस्सा आना है, ये मतलब क्या करें, घर के खर्चे तो वही चल रहे हैं लेकिन इनकम कहाँ से लाएं, क्या करें, ये है। और ये सब हम सब सफ़र कर रहे हैं इन सब चीज़ों से, और गुस्सा आता है, बिल्कुल क्या करें। जब वो बार बार एक डिमांड होती है कि भाई ये खड़ा हुआ है उसका देना है बिल, ग्रोसरी वाला खड़ा है इसका करना है, तो जो यही होगा ना कि क्या करें, लीव मी अलोन, गेट आउट, मैं क्या करूँ, ये सारी चीज़ें, ये तो एक है। इसके अलावा जब भी आइसोलेशन होती है और सोशल आइसोलेशन होती है तो इंसान का दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है। हमें वी नीड आउटिंग, वी नीड टू टॉक टू ईच अदर। कभी कुछ नहीं होता, इवन जैसे आप काम पे आए, बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं, ये अपने कुछ कोलीग्स के साथ ही बैठते हैं, 2-4 बातें करते हैं, दूसरे का काम सुना, ये किया काम, मैं तो शायद इससे बेहतर हूँ, एंड यू फील बेटर। तो ये एक चीज़ है कि जो वी हैव टू स्टार्ट कमिंग बैक टू लाइफ। लेकिन अगेन मूड स्टेबलाइजर्स, समटाइम्स यू नीड मूड स्टेबलाइजर्स, और ये आपको देखना होगा कि अगर ये रोज़ का मामूल खाली किसी वजह के उस पर चलो झड़क गया 1 दफ़ा 2 दफ़ा, लेकिन अगर ये रोज़ का बात गुस्सा आ रहा है, खाना ये प्लेट ऐसे क्यों हो गई, ये गुस्सा आ गया, लाइक चिड़चिड़ाहट, एक कांस्टेंट मिजाज में चिड़चिड़ाहट, प्लीज़ सी अ डॉक्टर। इसके लिए दवाइयाँ हैं जो आपको हेल्प करेंगी। एंड आपका मूड अच्छा नहीं होगा तो बाकी सबका भी मूड, पूरा घर अफेक्ट होता है। एक का मूड ख़राब हो, सबका मूड ख़राब हो जाता है, चाहे वो गुस्से में हो, चाहे वो डिप्रेशन में हो। ये कंटेजियस है। हम इस पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ कि जो साइकोलॉजिकल पैंडेमिक है ना, जो मेंटल हेल्थ पैंडेमिक है, वो इससे कहीं ज़्यादा कंटेजियस है। क्योंकि एक शख्स, आप ऑफिस में देख लें, घर पे देख लें, अगर एक को गुस्सा आया है, उसने वो किया है ना, कि सब जो है वो इफेक्ट होते हैं। इसी तरह एक एक करके फैलती जाएगी, और कोई गुस्सा कर रहा होगा तो कोई डिप्रेशन में होगा, कोई अपने कोने में वो हो जाएगा, एंड ह्यूमैनिटी इटसेल्फ will start declining।
आप देख ही लें लोगों का गुस्सा, ये आप रिपोर्ट्स देखें, एयरपोर्ट्स पे कितनी लड़ाइयाँ, और वो पहले कितना रश होता था, अब कोई रश नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन लोग लड़ रहे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीज़ है, तो आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाएगा इसको, अगर हमने अभी नहीं नोट किया। बहुत शुक्रिया मैम, हमारे साथ आप मौजूद रहें। मैम, इसके अलावा अपने सुनने वालों के लिए अदर देन दीज क्वेश्चंस कोई भी ऐसी एहतियाती तदाबीर या कुछ इसके अलावा जो अभी आपने बात की है, इससे हट के कोई पैगाम देना चाहें इस वबा से निपटने के लिए, तो मैम प्लीज़ आप अपने सुनने वालों को बता सकते हैं। मेरे ख्याल से तो हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आपके सवालात थे, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि नाजरीन को सबको कि प्लीज़ हिम्मत रखें। बेशक मे बी कोविड इज़ हेयर टू स्टे, लेकिन हम भी एज ह्यूमन बीइंग्स आर हेयर टू स्टे इंशाल्लाह। एहतियात करें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें और वैक्सीनेशन भी लगवा लें, नुकसान नहीं है इसमें। तो इतने सारे लोगों ने लगवाई है, अब तो आप देख लें कि किसी को कुछ नहीं हुआ है, हमने भी लगवाई है। एक चीज़ है जो आपको बचा सकती है, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें करें, और अल्लाह से हम भी दुआ गो हैं, और आप भी अच्छी उम्मीद रखें। इंशाल्लाह डेल्टा वेरिएंट को भी हम फैलने नहीं देंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला हमें सबको महफूज रखे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ मौजूद रहीं। आज हमारा जो ये मेड टॉक्स का सेशन था मार्टिन लॉ के प्लेटफॉर्म से, इसका यहीं इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हमें जल्द से जल्द पूरी इंसानियत को इस वबा से निजात दिलाए और जल्द से जल्द इंसानियत को दोबारा अपने तर्ज अमल पे लेके आए। बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ मौजूद रहीं। मार्टिन लॉ के प्लेटफॉर्म से मेड टॉक्स के सेशन में आपको खुदाफिज कहते हैं। इंशाल्लाह अगले सेशन में फिर किसी एक नए कंसल्टेंट, एक नए डॉक्टर के साथ उनके एक्सपर्टों की ओपिनियंस जानेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, फ़ी अमान अल्लाह।